बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, jobs.pk की जानिब से आज आपके लिए एक बहुत ही नामवर इदारे की जॉब्स लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी MTI यानी कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट जॉब्स हैं। काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी जॉब्स हैं और रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल प्रोसेस समझ जाए और आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, इस पेज पे आने के लिए सबसे पहले आप jobs.pk पे आएंगे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jobs.pk, फिर यहाँ पे आपके अंदर भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक गिवन है, तो आप उसके थ्रू भी इस पेज पर आ सकते हैं जिस पेज पर मैं हूँ। तो दोस्तों, ये जॉब शाया हुई है डेली एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में और इसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर 2020। तो मज़ीद डिटेल में जाने के लिए मैं जॉब एड ओपन करता हूँ। दोस्तों, जॉब एड की डिटेल्स में जाने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसके लिए रिक्वायर्ड होगा एक एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो फिल करना पड़ेगा जो इस इदारे का अपना है। तो उसको आपने डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ से करना है, मैं आपको सिंपल और ईजीएस्ट वे बताता हूँ। उसके लिए जब आप इस पेज पर आ जाएंगे, जो पेज मैंने अभी खोला हुआ है, तो यहाँ से आप आएंगे। इस ऐड के बिल्कुल नीचे यहाँ पे गिवन होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आपने क्लिक करना है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फुल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, तो आप यहाँ से इजीली वो कर सकते हैं। अब चलते हैं मज़ीद डिटेल्स में कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, रिक्वायर्ड एजुकेशन उसमें क्या है और बाकी सब डिटेल्स। तो दोस्तों, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी MTI पेशावर, सबसे जो पहली वैकेंसी है इसमें दोस्तों वो है असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन की। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है, इसके रिक्वायर्ड एजुकेशन में लिखा हुआ है कि आपने इसमें करना ये है, जो एजुकेशन PMDC जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसके हवाले से है। मतलब यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपने एजुकेशन रख के और साथ में 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेजर OT एंड ICU। इसके लिए भी सेम मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई और एज लिमिट अप टू 40 इयर्स। और जो क्वालिफ़िकेशन आपने BSN किया हो, बैचलर्स आपने क्या हो नर्सिंग में, OT में या ICU में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास हो। उसके बाद है मैनेजर कैथ लैब। उसके लिए आपने BSc आपने की हो कैथ लैब में या कार्डियोलॉजी में, साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेजर लीगल अफेयर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसके लिए आपने LLB की हो, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेजर नर्सिंग। उसके लिए आपने BSN किया हो या पोस्ट RN किया हो विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद है बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। उसके लिए आपने BSc इंजीनियरिंग की हो, सिविल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर जो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। उसके बाद है मेडिकल गैसेस सुपरवाइज़र। उसके लिए आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हो, DAE मैकेनिकल, और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इसके कोई भी हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। उसके बाद है सुपरवाइज़र लॉन्ड्री एंड सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसके लिए आपने इंटर किया हो, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेजर मेंटेनेंस सुपरवाइज़र। उसके लिए आपने मैकेनिकल डिप्लोमा किया हो या इलेक्ट्रिकल या सिविल, और साथ में 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है HVAC सब इंजीनियर। सेम इसके लिए भी डिप्लोमा आपने किया हो मैकेनिकल में या 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसके साथ हो। उसके बाद है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके लिए आपने BS की डिग्री की हो, बैचलर कंप्यूटर साइंस में की हो, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। यानी कि इन तीनों में से किसी में भी एक में आपने डिग्री की हो, जो ऑनर्स होती है BS ऑनर, वो आपने किया हो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट NOC इंजीनियर। इसके लिए भी सेम आपने BS किया हो CS में, IT में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या टेलीकॉम में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसमें आपने बैचलर्स की डिग्री की हो IT में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, टेलीकॉम में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर।
इसमें भी सेम आपने बैचलर की डिग्री की हो और साथ में 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर की डिग्री यानी कि BS ऑनर्स आपने किया हो 4 साल डिग्री। इसके बाद है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, और इसमें भी आपने BS किया हो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है CCTV ऑपरेटर, और उसमें भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इंटर आपने किया हो। फिर है वार्ड क्लर्क, उसके लिए आपने BS किया हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है OT सर्जिकल असिस्टेंट, इसके लिए आपने SSC यानी कि मैट्रिक किया हो, साथ में 5 साल का तजर्बा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है नेटवर्क टेक्नीशियन, इसके लिए आपने इंटर किया हो कंप्यूटर साइंस में यानी कि ICS और साथ में 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर है लाइनमैन टेलीफोन टेक्नीशियन, उसके लिए आपने SSC मैट्रिक किया हो और 5 साल का तजर्बा हो आपके पास। फिर है टेलर, उसके लिए आपने उसके लिए कोई भी तालीम रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल आप पढ़ना लिखना जानते हो और 5 साल का तजर्बा हो। फिर है CSSD टेक्नीशियन, उसके लिए आपने मैट्रिक किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। फिर है ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल गैसेस टेक्नीशियन, उसके लिए भी आपने SSC यानी कि मैट्रिक किया हो और 1 साल का तजर्बा हो। फिर है लॉन्ड्री मैन वाशर यानी कि धोबी, और उसके लिए कोई एक्सपीरियंस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कोई तालीम उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बस सिंपल पढ़ना लिखना जानते हो। उसके बाद है गैस फिटर, इसके लिए भी कोई तालीम रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल पढ़ना लिखना जानते हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर अभी आपने अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट दिया हुआ है www.pic.edu.pk। यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने कहा है कि डाउनलोड करना है, लेकिन आपने यहाँ से डाउनलोड करना है जहाँ से मैंने अभी आपको शुरू में भी बता दिया था। यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इस ऐड के नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ से बिल्कुल ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे जितने भी पोस्टें हैं पर पोस्ट आपको 500 रुपया जमा करवाना होगा। यहाँ पे ही आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर और डिटेल्स लिखी हुई है, इस पे आप 500 रुपया जमा करवाएंगे। तो यहाँ फिर आपको डिपॉजिट स्लिप नंबर और डेट वगैरह, ब्रांच नेम और जो भी बैंक कोड हो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर ये फॉर्म आप फिल करेंगे, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज़। फिर आपने जो अटैच डॉक्यूमेंट्स करनी है उसमें ये है कि CNIC की अटेस्टेड फ़ोटो कापी आपने सब लगानी है, CNIC डोमिसाइल, फ़ोटोग्राफ, एजुकेशनल डिग्रीज़, एक्सपीरियंस लेटर और ओरिजिनल बैंक स्लिप। फिर साइन करके आपने इस एड्रेस पे भेजना है। यहाँ पे नीचे गिवन है और ऊपर भी यहाँ नीचे गिवन है हॉस्पिटल डायरेक्टर पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर, प्लॉट नंबर 5A, सेक्टर B3 फेज़ 5, हैदराबाद पेशावर पाकिस्तान। इस एड्रेस पे आपने इनको भेजना है। तो उसके बाद फिर आपको टेस्ट वगैरह के लिए फ़ोन पे इतला दी जाएगी। तो इसके अलावा आपने इनकी वेबसाइट पे जाके ये जो वेबसाइट गिवन है इससे आपने जो बैंक फ़ीस स्लिप है वो आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद बाकी डिटेल्स में यही लिखा हुआ है कि लास्ट डेट के बाद आपने अप्लाई जो करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें और ये लास्ट डेट वगैरह। तो दोस्तों यही थी आज की जॉब की डिटेल्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर ऐसी अच्छी जॉब से अपडेटेड रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।